जी नाज़रीन, आपको बताएं कि इद्दत केस में इमरान खान के लिए अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया है। बुशरा बीवी और इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस वक्त आपको बताएं नईम पंजोता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि इमरान खान के लिए क्या खुशखबरी है। जी बताइएगा कि इमरान खान के लिए इस वक्त अदालत की जानिब से क्या फैसला सुनाया गया है, क्या बड़ी खुशखबरी है। जी बताइएगा। ये इतराज करता रहे, आपके पास इख्तियार है, आप इसके ऊपर फैसला दें, क्योंकि अगर ट्रांसफर भी करना हो केस तो उसके लिए इनके पास पूरा टाइम था। दरमियान में ही हाई कोर्ट जा सकते थे और ट्रांसफर एप्लीकेशन दे के इस केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करवा सकते थे, लेकिन उसके ऊपर अदालत बैठी रही। हमने अदालत को बताया कि इसे अगवा किया गया, अगवा करके इसको लाया गया, इससे केस करवाया गया। यही वो खावर मानका था जो कस्में खाता था कि वो बड़े सादिक हैं, अमीन हैं और पाकिज़गी की कस्में खाता था, बयान देता था, और आज इसे प्लांट करके लाया गया है। अदालत के अंदर कुछ ऐसे लोग लाए गए थे जिनका सिर्फ मकसद ये था कि शोर मचाना। हमने अदालत को ये भी बताया कि वो इस मकसद से आए हुए हैं कि उन्होंने शोर मचाना है, अदालत की प्रोसीडिंग को इंटरप्ट करना है। वो चाहते हैं कि केस की समाअत जो है मुलतवी की जाए। हमने तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया, तमाम लोगों को, तमाम खवातीन को, तमाम वकला को ये कहा कि आपने किसी ने इंटरप्शन नहीं करनी। वो जिस तरह बकवास कर रहा था, हमारा खून जो है वो खोल रहा था कि हरामी को पकड़ कर मारे, लेकिन वो बकवास करता रहा। हमने उसको नहीं जो है वो उस तरह से उसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो किया। खावर मान का कहता है जी कि मुझे इतराज़ है कि आप केस ना सुनो, क्योंकि उस इतराज़ सिर्फ इसलिए है कि आज फैसला जो है महफूज हुआ था और उसे पता था कि आज सजा जो है, क्योंकि झूठा केस है, सजा जो है खत्म हो जानी है, इसलिए वो चाहता था कि इसके अंदर डिले हो, अदालत जो है, जज जो है वो पीछे हटे, किसी और के पास ये मुकदमा जाए, फिर से दोबारा नए सिरे से समाज शुरू हो। और आज अदालत ने कोर्ट के अंदर जज साहब ने, मैं इस केस को नहीं सुनता, कोर्ट के चले गए। अच्छा, हमने देखा कि काफी शर्मिंदगी हुई खवातीन की जानिब से, काफी ज्यादा हमने देखा कि नारेबाजी भी की गई। ये क्या हुआ? तो आपने कहा कि गैर इखलाकी गुफ्तगू की गई खावर मानिका की जानिब से, क्या ऐसी गुफ्तगू की गई? देखिए, वो बड़ी गलीज जुबान इस्तेमाल करता रहा कि उन्होंने ये किया, वो किया, कोई ग्लिसरीन और पत्नी क्या लेके आया हुआ था जिससे वो शो करवा रहा था कि उसकी आंखों में जो है वो आंसू हैं, ड्रामा कर रहा था, कोई उसको रोना, उसको पीछे से जो है वो डंडा आया हुआ था, जिसकी बुनियाद के ऊपर उसने केस दायर किया और इस केस में आकर उसने रिक्यूज़ल की। आज फिर जो है जुबानी दरख्वास्त दी और अदालत के सामने ये रिक्यूज़ल की दरख्वास्त पहले आई और अदालत ने उसको रिजेक्ट किया। आज जवाज़ ही नहीं बनता था इसको रिक्यूज़ करने का, जज के ऊपर प्रेशर डाला गया, जो भी किया गया जज साहब के साथ। आज जज जो है वो उठ गए, उन्होंने कहा जी कि मैं इस केस से रिक्यूज़ करता हूँ। हालांकि जज के पास पूरा इख्तियार था, वो इस केस के ऊपर फैसला महफूज किया हुआ था और फैसला सुनाते, लेकिन नहीं सुनाया गया। ये नहीं चाहते खान की रिहाई हो, बीबी की रिहाई हो। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी बात ये सुन लीजिए कि आज पाकिस्तान की खवातीन का सर शर्म से झुक गया। हमें ये बता दिया गया है कि अगर कोई खातून किसी बच्ची की गलत बंदे से शादी हो जाए और वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उससे तलाक ले लेती है और अल्लाह के ही हुक्म के मुताबिक कहीं निकाह कर लेती है, तो अदालतों में उन पर कीचड़ उछाला जाएगा, अदालतों में उन्हें गालियां दी जाएंगी, अदालतों में उनके ऊपर तोहमतें लगाई जाएंगी जिस तोहमत का अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तोहमत लगाने वाले को 90 कोड़े मारने चाहिए थे। वहाँ एक घटिया गलीज आदमी आके अदालत के सामने गालियां दे के, ये सिर्फ जुबानी नहीं था, एक्चुअल में गालियां दी गई हैं। वहाँ पर गंदे अल्फाज के साथ साथ बाकायदा गालियाँ इस्तेमाल की गई हैं और 10 मिनट का कह के 25-30 मिनट वो यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ सियासी तकरीर करता रहा, सियासी बकवास करता रहा, अपनी साबका बीवी और उनकी बहन के ऊपर कीचड़ उछालता रहा। और उसके जवाब में मैं हैरान हूँ कि जज साहब ने फिर ये नहीं कहा कि बुशरा बीबी को भी बुला के सुना जाए। मुझे बताएं, आज 4 महीने हो गए बुशरा बीबी अंदर किस खुशी में बंद है जब केस ही डिसाइडेड नहीं है? क्यों उनको जो है वो पहले सजा दी गई है और इमरान खान को बंद किया गया है? मुझे ये बताएं, इस जैसे बेहुदा आदमी को भी अंदर बंद किया जाए और फिर अगर इन्होंने फैमिली कोर्ट्स में शिफ्ट ही करना है, इसको भी जंजीरों में जकड़ के लाया जाए। सबसे पहले तो तोहमत जनी करने के ऊपर इसके ऊपर केस चलने चाहिए और इसको सजा मिलनी चाहिए इस तरह के फजूल आदमी को। इसको मैं याद करा दूं, इस घटिया गलीज आदमी को, कि इसने अपनी बेटी की दोस्त से शादी की है 19 साल वाली, जिसको आज जो है वो अल्लाह और रसूल याद आ रहे थे। और अपनी बेटियों से जाके पूछे, अपनी 2 बेटियों से पूछे जिन्होंने अपनी माँ की किरदार की कसम खाई है कुरान पाक पे,
शर्म से इस बंदे को डूब मरना चाहिए। मैं कहती हूँ बुशरा बीबी को तो तमगा जुर्रत मिलना चाहिए, जिन्होंने इस जैसे घटिया आदमी के साथ 28 साल भी गुजार लिए। ये तो 28 दिन गुजारने वाला आदमी भी नहीं है। हद हो गई है। वैसे हमें उम्मीद नहीं थी कि ये अदालत इतना प्रेशर ले लेगी। आज इन्होंने बता दिया है कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ में ख़वातीन के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं। औरतें सिर्फ अगर अदालतों में आएंगी तो जलालत भुगतने के लिए, इंसाफ नहीं मिलने वाला यहाँ से। अगला लाएमल क्या आप लोगों का? अगला लाए अमल ये है भाई, फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगला लाए अमल हमारा तो हमेशा पुरअमन आइन के हदूदों के यूद में इसी सड़े हुए निज़ाम से हमने हमेशा जाके रजू किया है। वही आइन की किताब जिसे उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका गया, हम उसको इज्जत से आंखों से लगाते हैं और आके उसके मुताबिक बात करते हैं। पूरे कोर्ट में ख़वातीन चुप करके बैठी रहीं, हमारे वकला ने खामोशी से सारी इसकी बातचीत सुनी और एंड में आप देखेंगे हुआ क्या है। कोर्ट का डेकोरम उन्होंने आराम से वायलेट किया। पीछे उनके बंदे खड़े थे, उनका इरादा ही यही था कि यहाँ पे तोड़ फोड़ की जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो और केस जो है वो उसको फारिग कर दिया जाए। हमने पूरा डिसिप्लिन फॉलो किया, लेकिन एक हद होती है। कोई माशरे में अखलाकियात भी हैं, कोई हदूदों के यूथ भी है, सब कुछ तोड़ दिया गया है। इस कोर्ट रूम में आज जो तकरीर हुई है खबर मानिका की तरफ से, इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए। थे, रो रहे थे कमरे अदालत में, हमने देखा जी। वो क्रोकोडाइल टीयर्स थे, मगरमच्छ के आंसू। जो बंदा इतने सुकून से बड़ी बड़ी कस्में उठा लेता ना, वो पैदाइशी झूठा होता है और इसको तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इनका आप जरा ट्रैक रिकॉर्ड निकलवाएं, ये आपको राशि भी मिलेंगे, ये शराबी भी हैं और माशाल्लाह बाकी भी सब कुछ है। इसलिए इसके साथ कोई शरीफ औरत ज़्यादा अरसा रह नहीं सकती। तो कहीं पर जोधा साहब अब लीगली क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास? देखिए, हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जो ही अदालत के अंदर फैसला आता है, टीम पूरी मौजूद है, उसके बाद इसके ऊपर लाएमल बनाया जाएगा और इसमें जो भी कार्रवाई करनी है वो उस फैसले को देख कर हम ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बेटी की दोस्त से शादी करने वाला घटिया झूठा रोने रोता रहा अंदर और इस अदालत ने पूरा तमाशा उसको लगाने की इजाजत दी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती थी, हम खामोश होकर सुनते रहे। उसकी घटिया गलाजत हमने सारी बर्दाश्त की। मैं कहती हूँ आफरीन है उस औरत पे जो इस तरह के मर्द के साथ 28 साल भी गुजार गई है। लानत है इस जैसे लोगों पे। और मैं हैरान हूँ इस अदालत पे जिसने सारी बकवास और सारी फजूलियात तोहमतें जो है वो सुनी है। इसके ऊपर तो केस चलना चाहिए, इसको तो बंद करना चाहिए था। ये यहाँ पे कौन सा कानून चल रहा है कि जजमेंट आपने महफूज की और जजमेंट देने की बजाय आपने उसको बोलने दिए। वो अल्लाह रसूल के वास्ते देखे कि जो झूठ बोला है, जो बहतानबाजी है, अल्लाह का कहर नाजिल हो ऐसे घटिया लोगों की बजाय आपने उसको बोलने दिए। वो अल्लाह रसूल के वास्ते देखे कि जो झूठ बोला है, जो बहतानबाजी है, अल्लाह का कहर नाजिल हो ऐसे घटिया लोगों